हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक, जिसका नेम होने वाला है ए लेटर टू गॉड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम लेंचो होता है। वो एक वैली पे रहा करता था जिसका घर पूरा अकेला था पूरी पहाड़ी पर। वो घर उसका बहुत टॉप पर बना हुआ था, इसलिए उसके आसपास और कोई भी रहने वाले लोग नहीं थे। तो फिर एक दिन वो वहाँ पर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि आसमान की तरफ देखकर कि काश मेरी इस फसल पे बारिश हो जाती। और अंदर उसकी वाइफ जो होती है वो खाना पका रही होती है और वहाँ पर बाहर जो उनके बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं उन खेतों में। फिर अचानक से उसकी वाइफ आवाज़ देती है कि आ जाइए अंदर, खाना रेडी है। जैसे ही वो सभी लोग अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर जब वो लोग बैठते हैं तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि आप दिन भर क्या सोचते रहते हो उस आसमान की तरफ देखकर। तो जो लेंचो होता है वो बहुत अपने इरादों का पक्का होता है और उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ होता है। वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता है भगवान पे। वो ये सोचता है कि एक ना एक दिन भगवान मेरी हर बात ज़रूर सुनेंगे, और उन्होंने मेरी अभी तक हर बात सुनी भी है। तो फिर जब वो बैठा होता है वहाँ पे, तो वो अपनी वाइफ से ये कहता है कि तुम देखो, हमारी जो पूरी फसल है, जो हमारी क्रॉप्स है, वो हमारी पूरी रेडी है। हमने पूरी अपनी मेहनत उसमें लगा दी है। अब वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की नीड है, जो कि है बारिश। अगर एक भी दिन थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी और हमें इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो जो उसकी वाइफ होती है वो इस बात पे बहुत खुश होती है और वो ये कहती है कि आप बस भगवान पे भरोसा रखो। जैसे नॉर्मल हमारे घर में मम्मियाँ जो होती हैं वो पापा को काफ़ी सपोर्ट करने के लिए ऐसी सारी चीज़ें बोलती है, वैसे ही जो लेंचो की वाइफ होती है उसने भी ऐसे ही बोला कि आप बस भगवान पे भरोसा रखो और वैसे ही आपकी सारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होगी। अब इतनी सारी बातें जब वो लोग आपस में कर लेते हैं, उसकी वाइफ उसको इतना ज़्यादा समझा देती है, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि हाँ, हमेशा भगवान ने हमारी बात सुनी है, तो इस बार क्यों नहीं। तो फिर से वो जब बाहर जाता है अपने घर के खाना अपना फिनिश करके, तब वो अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ फिर से देखने लगता है और कंटिन्यूसली वो देखता रहता है और ये सोचता है कि प्लीज़ एक बार बारिश हो जाए। और अचानक से देखते ही देखते वहाँ पर काले घने बादल छाने लगते हैं, धीरे धीरे करते ही करते। फिर वो ये देखता है कि वो एकदम खुश होकर भागता हुआ घर में आता है, अपने सबको बताता है कि देखो देखो बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं भगवान से प्रे करूँगा और ज़रूर बारिश करेंगे वो हमारे लिए। तो वो जब बारिश होना स्टार्ट होती है तो वो अपनी वाइफ से ये कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये भगवान ने हमारे लिए पैसे बरसाए हैं, हमारे लिए वेल्थ भेजी है भगवान ने। तो वो कैसे कंपेयर करता है, जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो उनको लाइक हम लोग कॉइन्स बोलते हैं, वो उनको सेंट बोलता है। तो वो बोलता है कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट हैं और ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट हैं। और वो उनको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके अपनी वाइफ को बहुत खुशी खुशी ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। अचानक से बारिश ज़्यादा देर नहीं रुकती है और धीरे धीरे करके सारे बादल उड़ जाते हैं हवा के साथ, और वहाँ पर हेल स्टोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हेल स्टोन्स वहाँ पे गिरना स्टार्ट होते हैं तो लेंचो को ये लगता है कि अब तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वो फिर से प्रे करना स्टार्ट करता है कि हे भगवान प्लीज़ इसको रोक दीजिए, जिससे कि मेरी कुछ तो फसल एटलीस्ट बच ही जाए। वो प्रे करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो हेल स्टोन होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है और पूरे के पूरे जो उसकी फील्ड होती है उसको कवर कर लेते हैं सारे हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मीन्स होता है जो बर्फ़ गिरती है, वाइट स्नोई स्ट्रक्चर के कुछ वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी जो खेती होती है उसको ख़राब कर देते हैं। फिर वो अपने बच्चों से ये कहता है कि इससे अच्छा तो जो लोकस के कीड़े होते हैं, लोकस के कीड़े मतलब ग्रीन कलर का एक कीड़ा होता है जो कि पूरी की पूरी क्रॉप को ख़राब कर देता है। तो वो ये बोलता है कि इससे अच्छा तो लोकस के कीड़े लग जाते हैं हमारी क्रॉप में, तो भी हमारी क्रॉप एटलीस्ट कुछ तो बचती। इससे तो हम बिल्कुल ही भूखे मर जाएंगे, इस साल हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा और हम इस साल भूखे ही मरेंगे। उसकी फैमिली ये सोच सोच के बहुत परेशान हो रही होती है, बहुत रो रही होती है। और वहाँ पर अचानक से जो बर्फ़ के गोले जो गिर रहे होते हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं। लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं होता है उनके रुकने का, क्योंकि पूरी की पूरी उसकी जो फील्ड होती है उस पर एक वाइट कलर की ऐसा मानो कि नमक की चादर जैसी बिछ गई होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो गई होती है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे होते हैं इस चीज़ का कि हमने इतनी प्रे करी भगवान से, बट भगवान ने हमारी एक ना सुनी। फिर अंदर जाके वो लेंचो फिर भी अभी भी यही सोचता है कि ऐसी बात नहीं है, भगवान अपने लोगों को हमेशा हेल्प करते हैं और वो हमारी इस बार भी हेल्प करेंगे। वो अब ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो सो जाता है और जब वो मॉर्निंग में उठता है तो वो ये डिसाइड कर चुका होता है कि वो एक लेटर लिखेगा अब, जो कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। लिटरली वो भगवान को एक लेटर लिखने वाला था। ये सुनने में काफ़ी फ़नी लग रहा है, बट नरेटर ने इस पॉइंट में यहाँ पर उसकी जो फेथ है भगवान को लेकर वो बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है।
वो ये लिखते हैं कि वो भगवान को जो लेटर लिखता है वो उसमें लिखता है कि भगवान, आपने जो हेल स्टोन्स यहाँ पर हमारे एरिया में गिराए हैं उसकी वजह से हमारा जो पूरी खेती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके बाद हमें कोई भी पूरे साल प्रॉफिट नहीं होने वाला है और हम पूरे साल भूखे मर जाएंगे। अगर आपने मुझे 100 पेसोस प्रोवाइड नहीं कराए तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे, हमारा कोई भी हेल्प करने वाला इस बार नहीं होगा। तो वो इतना लिखकर जब उस लेटर को पैक करता है और उसके ऊपर वो एड्रेस में डालता है टू गॉड। अब जब वो अपना ये पोस्ट मास्टर के पास डिपॉजिट करने जाता है अपना ये लेटर लेकर, तो वहाँ पर वो जो भी प्रोसेस होता है वो लोग डिपॉजिट कर लेते हैं। फिर जब वो घर आ जाता है तो वो लोग निकाल कर उसका जब लेटर उसको देखते हैं और उसमें एड्रेस पढ़ते हैं टू गॉड, तो वो बहुत हंसता है। और फिर जब वो उस लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उनको दिखाता है तो वो और भी ज़्यादा हंसते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करते हैं कि कोई इंसान भगवान में इतना ज़्यादा फेथ कैसे रख सकता है, वो भी आजकल के ज़माने में। तो वो ये सोचते हैं कि कोई ना हो, अगर मैंने इसकी मदद नहीं करी तो ये इसका जो ट्रस्ट है वो भगवान पे से बिल्कुल उठ जाएगा, फिर ये भगवान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कुछ पैसे जो पोस्ट मास्टर होता है वो देगा और कुछ पैसे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे वो लोग लेकर इकट्ठा करके उसमें रख देते हैं। इकट्ठा करने के बाद भी वो लोग 100 पेसोस तो नहीं, बट वो लोग 70 पेसोस का इंतज़ाम करके उसके जो लेटर होता है उसमें डाल के रख देते हैं। फिर जब वो वापस आता है नेक्स्ट डे अपने लेटर को चेक करने कि वो उसका वापस आया या नहीं, उसका जवाब आया या नहीं, तो वो इसमें देखता है कि भगवान ने उसको 70 पेसोस भेज दिए थे। तो वो देखकर खुश तो नहीं होता है, बट गुस्सा ज़रूर होता है कि मैंने तो भगवान से 100 पेसोस मांगे थे। अब आप उसका लेवल ऑफ ट्रस्ट देखो भगवान पे, लेवल ऑफ फेथ देखिए कि उसको ये देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हो रहा है वो कि मेरे पास 70 पेसोस भी कैसे आ गए भगवान के थ्रू, उसको ये चीज़ नॉर्मल लग रही है। फिर वो ये देखता है और वो उसमें जो नेक्स्ट लेटर लिखना स्टार्ट करता है, वो नेक्स्ट लेटर ये लिखता है कि आपने मुझे पूरे 100 पेसोस नहीं भेजे हैं, मुझे आपने 70 पेसोस भेजे हैं, बाकी के जो 30 पेसोस हैं आप मुझे वो जल्द से जल्द भेजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भेजे हैं पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर मेरे आधे पैसे ये लोग अपने लिए रख लेते हैं और मुझे पूरे प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से मुझे डायरेक्टली पैसे प्रोवाइड कराएं और इस पोस्ट ऑफिस में ना भेजें। और जब वो ये लेटर वहाँ पर डालकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता है, तब जो पोस्ट मास्टर होता है वो अचानक से उसका लेटर फिर से पढ़ता है। उसको लगता है कि वो तो शुक्रगुजार होगा भगवान का इस बार, बट वो जब ये देखता है कि वो उसको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट करके गया है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि बताओ, भलाई का तो सवाल ही नहीं है, मैंने तो उसकी मदद की थी जबकि ये तो अनजान आदमी था, फिर भी मैंने इसकी मदद करी, बट ये तो बिल्कुल भी खुश भी नहीं हुआ और उल्टा हमें ही सुनाकर चला गया, उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के चला गया। और स्टोरी जो होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसी पर भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान को मानना चाहिए, बट हमें कभी भी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। भगवान का जब मन होगा, उन्होंने जो लिखा है होगा वही। इफ़ यू वुड लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज। एंड नेक्स्ट किस चैप्टर की आपको डिटेल वीडियो या फिर समरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।